जिम्मेदारी उनकी है ना, मतलब ये कि तो अब ये वो कैसे, मतलब ये कि भाई करो, मतलब ये हम क्या जाने तुम्हारी दवाई में, हम थोड़ी जानते हैं तुम्हारी दवाई। हाँ, हमारा तो बच्चा बीमार होगा तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, हम दवाई तुम क्या बीमारी बता रहे हैं सर इसमें? बता रहे हो गया क्या? एक सेकंड हाँ बना लो। ठीक। भरतपुर जिले के बेर उपखंड के गांव लुआसा में मौजूद हूँ। 2 वर्षीय तीर्थराज की कफ सिरप पीने से मौत हुई थी, जैसा कि परिजन दावा कर रहे हैं। मेरे साथ आप देख पा रहे हैं, ये उन्हीं के परिजन हैं। कुछ लोग बाहर के आए हैं जो शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। बात कर लेते हैं तीर्थराज के परिजनों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है। विजेंद्र जी, क्या समस्या थी आपके बच्चे को? हमारे बच्चे के जुकाम खांसी हुआ था, बस नॉर्मल, और वो चिकित्सा सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने गए थे और दिखा के वो घर पे ले आए और वहाँ से दवाई दी थी खांसी वाली। वो खांसी वाली दवाई घर पे 12-1 बजे उसको दे दी। वो उसको सुला दिया। सुलाने के बाद मैं एक चीज ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ से जो कफ सिरप दी थी, लिखी थी, वो डॉक्टर ने लिखी थी? हाँ, डॉक्टर ने लिखी थी। और जो कफ सिरप है जिससे आपके बच्चे की जान गई है, वो वहीं से मिली थी? हाँ, वहीं से मिली थी। अच्छा, कुछ बताया था वे कि अपनी मर्जी से आपने ली थी? नहीं, वहीं से मिली थी। वो डॉक्टर साहब ने लिखी थी और वहीं से मेडिकल से दी। कितनी तारीख को बच्चे की तबीयत खराब हुई थी? ये 23 तारीख को। 23 तारीख को? हाँ, 23 तारीख को सुबह। और बच्चे की डेथ कब हो गई? वो 27 तारीख को 4 बजे। मतलब जैसा कि कहा जाता है कि लोग अपनी मर्जी से ले रहे हैं दवा, तो ऐसा थोड़ी है? नहीं, वो डॉक्टर साहब ने लिखी थी, हमने डॉक्टर साहब ने बताया था। अच्छा, तो कौन सी सिरप थी ये आपने जो फोटो ले रखी है? ये सिरप थी। और फिर हम 2 तारीख को दोबारा गए थे डॉक्टर साहब पे, हमने दवाई दोबारा भी लिखलवाई। अच्छा, जो पर्चा दिखाइए आप एक बार के, जो कौन सा पर्चा था? तीर्थराज का? हाँ, तीर्थराज का ये पर्चा। कितना नंबर है? ये 37 नंबर है। अच्छा, वो दवाई बताइए जो आप बाद में गए और डॉक्टर ने जिस दवाई को स्पष्ट रूप से लिखा था। अभी बताते हैं सर। अब डॉक्टर साहब ने लिखी थी, हम गए थे कि हम उसके नाम को नहीं जानते। डॉक्टर साहब ने दोबारा लिखा है। अभी हम तुमको पर्चा बता रहे हैं सर। ये बिल्कुल, देखिए जो सहयोगी हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, जब इनके बच्चे की मौत हो गई उसके बाद में वो चिकित्सक के पास गए कि सर वो कौन सी कफ सिरप है, तो डॉक्टर ने खुद देखिए दूसरे पन्ने पर स्पष्ट रूप से लिखा है जिसका नाम है डेक्स्टोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप। देखिए अब ये डॉक्टर जो उप जिला अस्पताल बेर के प्रभारी हैं डॉक्टर बबलू शर्मा, उनके द्वारा ये लिखी गई है। और देखिए खासतौर पर बात की जाए, ये देखिए इन लोगों ने सबूत के तौर पर कफ सिरप है, कफ सिरप का देखिए कागज है मेरे हाथ में, आप देख पा रहे हैं। कफ सिरप का इन लोगों ने फोटो भी ले लिया। अगर इनको जरूरत पड़ी तो ये जो डॉक्यूमेंट है या कह सकते हैं सबूत है, वो हर किसी के सामने पेश कर सकते हैं। खासतौर पर मेरे जो सहयोगी हैं वो तस्वीर जो दिखाई रहे हैं। और देखिए मैं सहयोगी से कहूंगा एक बार वो दिखाएं। सर ये डॉक्टर ने सहयोगी से कहूंगा वो पास में आके दिखाएं। देखिए यही कफ सिरप है जो लिखी थी? हाँ जी, यही। नाम नहीं लिखा था? नाम नहीं लिखा, उसने कफ सिरप के नाम से दी, दवा दी थी हम। उंगली से बता दीजिए आप कौन सी कफ सिरप है? ये कफ सिरप थी। ये कफ सिरप है जो लिखी थी? हाँ जी। तो उन्होंने देखिए उनके पिता मेरे साथ मौजूद हैं। जब आप गए थे तो उन्होंने क्या बताया था कि इतना लेना है? उसने बताया था कि 3 ml 4 ml के समथिंग में देना, उसी हिसाब से मैंने उसको दिया। तो मतलब लड़का सो गया। उसके बाद मैं खेतों में काम करने चला गया, तो मैं 2 घंटे बाद में लौटा तो लड़का बेहोशी की हालत में ही पाया। मेरे पापा ने बोला कि यार इसको दिखा लाओ, क्या है, इसको जगा, ये जाग नहीं रहा है। तो उसको मैंने जगाया तो वो बेहोशी था। तो मैंने वो वायर लेके पहुंचा, तो उसी हॉस्पिटल में फिर उसका बबलू ने देखा तो उसको रेफर कर दिया भरतपुर के लिए। भरतपुर से जयपुर, जयपुर खत्म हो गया 27 तारीख को मेरा बच्चा। अच्छा, मीडिया में जो खबर चली उसके बाद में आपको पता चला? हाँ, मीडिया में जो खबर चली उसके बाद में पता चला कब खांसी से मेरा बच्चा। ये बात तो कंफर्म है कि वो डॉक्टर के द्वारा लिखी गई कफ सिरप वहीं से दी गई? हाँ, वहीं से दी गई थी। डॉक्टर ने, मैं खुद लेके आया हूँ और उसी ने वहीं से दी थी और मैंने उसके लिए दिया।
और बच्चे के लिए नॉर्मल खांसी जुकाम था, ऐसा ज्यादा खास बीमार नहीं था, कुछ नहीं था, खेलता कूदता हुआ, लेकिन जुकाम और खांसी था बस। देखिए ये तीर्थराज के पिता हैं निहाल, और देखिए ये ये पर्चा है जब ये बच्चे को लेकर के खांसी जुकाम की शिकायत पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैर गए थे। डॉक्टर ने, देखिए सहयोगी से कहूंगा वो बताएं, देखिए कफ सिरप स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख रखी है। हालांकि उन्होंने पहले पर्चे में जब बच्चे को दिखाने गए थे तो कफ सिरप का जो नाम है वो नहीं लिखा था, लेकिन जब बच्चे की मौत हो गई, परिजनों को लगा कि कहीं ना कहीं सिरप से मौत हुई है, तो उसके बाद में जो परिजन है डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से उस कफ सिरप के नाम है उसको लिखवा रहे हैं, और लिखवा करके वो लेकर के आए। डॉक्टर ने देखिए खुद स्पष्ट रूप से इस कफ सिरप का जो नाम है वो सादा पेपर में या कह सकते हैं कागज में उन्होंने नाम लिखा है। देखिए डॉक्टर ने जो नाम लिखा है वो डेक्स्ट्रोमोर्थाफोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप, यानी आप कह सकते हैं कि जैसा कि परिजन दावा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं उनका ये दावा है कि इसी सिरप से बच्चे की मौत हुई है। जैसा देखिए कह सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि दवा सही थी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? दवा साहब मतलब गलत ही थी, वो जो दवा के कारण ही वो बच्चा बेहोश हुआ है। हमने वहाँ हॉस्पिटल में भरतपुर वो उसने डॉक्टर साहब ने बताई थी, हमने बता दी कि खांसी की सिरप पी है, तो हमने डॉक्टर साहब वहाँ हॉस्पिटल में भी फोटो लेके उसको दिखाया कि ये दवाई हमने हमारे बच्चे को दी है। मतलब ये है कि कोई कुछ भी कहे लेकिन हकीकत तो हकीकत ही हमने बताई थी हमारे बच्चे की। सीसी देख रहे हैं, सीसी बताई है कि ये दवाई हमने इस बच्चे के लिए दी है। बातें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तीर्थराज के परिजन हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि कोई कुछ भी कहे लेकिन इसी सिरप से उनके बच्चे की मौत हुई है। लोहासा से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। भरतपुर में 2 बच्चों की मौत कफ सिरप से हुई थी, उनके परिजनों का दावा है, लेकिन कहीं न कहीं जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, उन्होंने जोधपुर में इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहीं न कहीं उनके द्वारा कह सकते हैं कि सफाई दी गई है। उनका कहना है कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है और ये दवा है उसकी जांच करा ली गई है, कहीं भी कमी नहीं है। लेकिन इसके बाद में बैर उपखंड का गांव है लोहासा, वहां का 2 वर्षीय तीर्थराज उसकी मौत इसी सिरप से हुई थी। आइए उनके परिजनों का दावा है और उनसे जान लेते हैं कि मंत्री के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उनके द्वारा भी सुनी गई थी, क्या कहना है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजेंद्र है। क्या कहेंगे? मंत्री साहब कह रहे हैं कि 4 बार जांच करा ली गई है, सरकार की कोई गलती नहीं है, कंपनी की कोई गलती नहीं है, दवा सही है, क्या कहेंगे? तो मंत्री साहब जब सही बता रहे हैं तो ये चीज मंत्री साहब से मेरी एक दरख्वास्त है, तो खुद इस सेम इस दवा को खुद पी के ये चीज देखें कि वास्तव में ये दवा सही है या गलत, आपके सामने परिणाम आएगा। तो ये बच्चे खत्म हो रहे हैं। जैसा उनके द्वारा कहा गया कि ये दवा डॉक्टर के द्वारा लिखी नहीं गई। नहीं, डॉक्टर ने लिखी है, हमारे पास है, उसका प्रूफ है, सारी चीजें हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, और डॉक्टर साहब ने खुद लिखी है। अच्छा, आप अपनी मर्जी से थोड़ी लेके आए थे? डॉक्टर ने जो दी दवाई उसी को तो लेकर के आए थे। हाँ, डॉक्टर ने लिखी है, उन्होंने जब लेके आए हम हमारी मर्जी से तो कोई दवाई भी नहीं दे सकता। जयपुर से भी स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके यहाँ पहुंची थी? हाँ जी, हमारे जयपुर से टीम आई है, गौरव कपूर आए हैं, मनीष चौधरी आया है और अन्य साथी थे उनके साथ, और उन्होंने कोरे कागज पर भी साइन करवाने की कोशिश करी और दबाव डाल ले हम पे। हमने मने कर दिया, हम कोई साइन करना नहीं चाहते। तो क्या कहेंगे, सरकार इस मामले को लेकर के सफाई दे रही है? हाँ, सफाई दे रही है, झूठ बोल रही है सरकार। क्या कहेंगे सर आप? छिपाने की कोशिश कर रही है सर, लेकिन मेरा बच्चा दवा से खत्म हुआ है। क्या कहेंगे बाबूजी आप? ये कहेंगे साहब को क्या दवा से खत्म होया। ये जो ऊपर से आ रहे, ये जो सच जो सब बैठे अधिकारी, ये खुद सीएम अब दवा को पी के अपने ट्रेनिंग करें, और ये हमको दबाव डालने के लिए टीम भरतपुर से, जयपुर से, सब जगह से आ रही है। दबाव डाल ले किसको छिपाओ, हम छिपा नहीं सकते, ये टीम खुद पीवे सीसी को। हम ये कहना चाहता है।
बिल्कुल देखिए ये तीर्थराज के बाबा थे, पिता थे, ताऊ थे। इनका यही कहना है कि भले ही सरकार है कुछ भी कहे या सफाई दे, लेकिन इनका यही दावा है कि हकीकत यही है कि इसी सिरप से इनकी बच्चे की मौत हुई है। हालांकि इनका आरोप भी है कि जयपुर से जो टीम आ रही है वो इन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। खांसी की सिरप से जिस तरह से बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है भरतपुर में, कुछ दिन पहले एक चिकित्सक, एक एम्बुलेंस कर्मी और एक बच्चा बीमार हुआ था। उसके बाद में गांव मलार से मामला सामने आया था जहां इसी खांसी की सिरप से एक बच्चे की मौत हो गई थी। लेकिन अब दूसरा मामला सामने आया है। बच्चे के जो परिजन है दावा कर रहे हैं कि इसी सिरप से उनके बच्चे की मौत हुई है। मैं भरतपुर जिले के बेर उपखंड के गांव लोआसा में मौजूद हूं और सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर दिखा। देखिए एक 2 वर्ष का बालक था तीर्थराज, उसे खांसी की शिकायत हुई थी। उसके जो परिजन थे वो बेर उप जिला अस्पताल लेकर के गए, वहां से सिरप दी गई। उसके बाद में बच्चे की तबीयत खराब हुई और बच्चे को भरतपुर ले जाया गया, वहां से जयपुर रेफर किया गया और जेके लॉन में 27 सितंबर को उसकी मौत हो गई। उनके परिजन है, आप देख पा रहे हैं, लोग हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके यहाँ पहुंच रहे हैं। इन्होंने चिकित्सक से भी शिकायत की है। आइए मैं उनसे बात कर लेता हूं। उनके पिताजी मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है सर? निहाल सिंह सर। क्या कहेंगे, किस तरह से आप लेकर के गए थे बच्चे को? मैं सुबह के टाइम खांसी जुकाम था उसका। 23 तारीख की बात? हाँ 23 तारीख की बात थी। मैं सुबह के टाइम उसको दिखाने के लिए ले गया। कहाँ लेके गए थे आप? वैर जो सरकारी हॉस्पिटल जी, इसमें दिखाने के लिए ले गया। तो उसमें डॉक्टरों ने खांसी जुकाम की जो सिस्टम दवाई थी वो लिख के दी। मैं उनको मतलब लेके वहां से, और जो डॉक्टरों ने बताया भाई हिसाब से मैंने उसके लिए खांसी दवाई दी। उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद लड़का मेरा सो गया। उसके बाद जगा नहीं। फिर आप कहाँ लेके गए? फिर मैं उसी हॉस्पिटल में फिर लेके गया गैरोस, और फिर बैर से भरतपुर के लिए रेफर कर दिया। भरतपुर से फिर जयपुर के लिए रेफर कर दिया। वहां से जयपुर से खत्म हो गया। तो यही सिरप थी जो आजकल आप देख रहे हैं? हाँ यही सिरप थी सर। तो आपको कैसे पता चला कि ये आप मीडिया में देखी होगी आप लोगों ने? हाँ सर, हमको लड़का मर गया, उसके बाद 28 तारीख को हमको मालूम पड़ी कि ये मतलब खांसी की जो खांसी वाली जो आ रही है सीसी, इससे मतलब बच्चे मर रहे। अच्छा, जो आपके मोबाइल में फोटो है वो आपने डॉक्टरों को भेजा भरतपुर? हाँ बिल्कुल। देखिए ये तीर्थराज जिस बच्चे की मौत हुई है उनके पिता थे निहाल सिंह। इनका कहना है कि इनका जो बच्चा था 2 साल का, उसे ये सरकारी अस्पताल बेर लेकर के गए थे। वहां से जो सिरप दी गई खांसी की उसे यहाँ पिलाया गया। उसके बाद बच्चे को होश नहीं आया। भरतपुर के जनाना ले गए, वहां भी होश नहीं आया। उसके बाद में उसे 24 सितंबर को जयपुर जेके लॉन में रेफर किया गया। वहां 27 सितंबर को यानी होश नहीं आया और 27 सितंबर सुबह 4 बजे के आसपास उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में जैसे 28 सितंबर को मीडिया में खबरें चलने लगी इसी सिरप के चलते बच्चों की मौत हुई है, या कई लोग हैं जो उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद में इनको लगा कि वही सिरप थी और उसी सिरप के चलते इनकी बच्चे की मौत हुई है। और भी परिजन मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर आप कौन है बच्चे के?
सर आप कौन है बच्चे की? ताऊ जी क्या आप तो साथ थे उनके? मैं साथ था, वो पहुंच गया था तो भाई ने फोन किया था तो मैं वो पहुंचा तो बच्चा बेहोशी हालत में वहीं मौजूद था। फिर वहाँ ओर से रेफर जनाना हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहाँ 10-12 घंटा रिया तो वहाँ जयपुर के लिए रेफर कर। होश नहीं आया बच्चे को? होश नहीं आया बच्चे, मतलब इस दवा में ऐसी चीजें बिल्कुल भी होश नहीं आया? होश नहीं आया। वही दवा है जो? हाँ वही दवा थी, उसी दवा से उसकी डेथ हो। आपने डॉक्टर से कहा कुछ? हाँ डॉक्टर से कहा था, वरना डॉक्टरों ने ये पूछा कि कौन सी दवा थी, कौन सी दवा ली थी, तो डॉक्टरों को मैंने बताया था मोबाइल से कि ये दवाई ली थी उसने, एक ढक्कन। यही जो चल रही है? हाँ ये चल रही है बस। मीडिया में जो देखा उसके बाद आपको लगा? हाँ मीडिया में देखा तो वो ही हमने वो दिखा जो हमने बताया। अच्छा कितने बच्चे थे? जैसे आपके भाई के 2 खत्म हुए, कितने? एक खत्म हुआ है? कितने? एक बच्चा खत्म हुआ, छोटा हुआ। दोनों को दिखाने लगा तो एक बच्चे को दवाई नहीं दी थी उसने, मतलब बड़े वाले को नहीं दी, छोटे वाले को दी थी। बिल्कुल देखिए ये ताऊ जी थे तीर्थराज के, इनका कहना है कि दवाई जब दी गई तो बच्चे को होश नहीं आया। उनके जो छोटे भाई थे निहाल सिंह, वो 2 बच्चों को दिखाने ले गए थे, उन्हीं के 2 बच्चे हैं और एक बच्चे को उन्होंने दवाई नहीं दी थी और एक बच्चे को दवाई दी, उसे होश नहीं आया और जयपुर में 27 सितंबर को उसने दम तोड़ दिया। हालांकि इन्होंने चिकित्सक को अवगत करा दिया है, अब देखना होगा कि उसके बाद में आगे की कार्रवाई क्या होती है। लोहासा से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। हैं? अच्छा सर आपके यहाँ एक बच्चा आया था तीर्थराज, 2 साल का था सर, उसकी तबीयत वगैरह बिगड़ी थी, उसकी डेथ हो गई सर, क्या मामला? नहीं ये तो देखो जांच का विषय है। तो वो तो आया था मेरे पास जुकाम खांसी करके, तो इसको इंजेक्शन वगैरह प्रिस्क्राइब किए मैंने और एंटीकोल टेबलेट लिखी और कफ सिरप लिखी थी। तो मुझे क्या है आज दोपहर बाद पता चला है, इस बारे में मैंने उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है और जिस बारे में मीडिया में वो चल रही है डेक्सामेथासोन सिरप के बारे में, तो उसके बारे में तो हमने पहले से ही वो स्टॉप कर रखा है। जिस दिन से सूचना मिली हमारे पास नोटिफिकेशन आया। बाकी का इसका जांच पड़ताल कर रहा हूँ मैं कि टीम भेज रहे हैं कि भाई बच्चे का हिस्ट्री निकाल रहे हैं कि भाई रियल टीम में क्या है। शुभ नाम क्या था? डॉक्टर बबलू प्रसाद शर्मा। राजीव के लेकर ले आऊंगी, तुम्हें बोल के नहीं चला ना, जब ले जाऊंगे